एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20,000 करोड़ रुपए भारत का आम आदमी ऑनलाइन गेमिंग में बर्बाद करता है। लाखों परिवार जो है इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में तबाह हो जाते हैं। करोड़ों लोग अपना पैसे गवा देते हैं और सैकड़ों लोग जो हैं इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में या तो कई लोगों की एडिक्शन छूटी है, वहीं कई लोगों की जॉब भी छूटी है। चलिए देख भी सकते हैं, जॉबलेस ओवरनाइट। यस, एक ऐसा बिल पास किया गया जिसकी वजह से ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जो हैं उनको बैन कर दिया गया। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पे रियल मनी लग रहा था उसको बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग जो हैं एक रात में जॉबलेस हो गए। अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई? 19 अगस्त 2025 को ये बिल जो है कहाँ पे आया? यूनियन कैबिनेट ने पास करा। 20 अगस्त 2025 को इसको लोकसभा के द्वारा जो है पास किया गया। 21 अगस्त 2025 को इसी बिल को राज्यसभा के द्वारा पास किया गया और 22 अगस्त को लास्ट में प्रेसिडेंट ने इस पे क्या करा? साइन करा। 3 दिन और लाखों लोगों की जॉब चुटकियों में गायब। बिल्कुल, अगर मैं बात करती हूं तो यहां पे ये कहा गया है कि देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी नोटिफिकेशन ने इस बिल पे जो है ज्यादा ध्यान देने की बात की है। लेकिन क्यों? अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कुछ ऐसे गेम्स को बैन करता है जहां पे रियल मनी लगाई जाती थी। देखिए, जब भी हम किसी गेम में रियल मनी लगाते हैं तो एज अ ह्यूमन हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम जो है उससे मनी रिवर्ट लेंगे, जो किसको लीड कर सकता है? एडिक्शन को लीड कर सकता है। और यही एडिक्शन जो है बहुत खतरनाक बन जाती है जब ह्यूमन जो है कंट्रोल ना कर पाए खुद को, वो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन को। लेकिन जब इन गेम्स पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगाया गया तो लगभग 30,000 करोड़ यानी 3.7 बिलियन डॉलर्स का क्या यहाँ पे हमें अफेक्ट देखने को मिला है। यस, कि इतनी बड़ी क्या थी ये रियल मनी गेमिंग की इंडस्ट्री थी और उस पूरे पे क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। अगेन आई एम सेइंग, सिर्फ वही गेम्स जिस पे रियल मनी जो है वो लगाया जाता था। लगभग 400 से ज्यादा गेमिंग कंपनीज जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। यही नहीं, 20,000 करोड़ जो है एनुअल टैक्स आता था वो भी लॉस जो है सरकार झेलने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है आज के यूथ को इस एडिक्शन से बचाना चाहती है। लेकिन किस कॉस्ट पे, वो भी आप आगे देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एडवर्टीजिंग सेक्टर हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, फाइनटेक, पेमेंट गेटवे, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिस पे इस पर्टिकुलर बिल से क्या पड़ा है? अफेक्ट पड़ा है। वही नहीं, यहाँ पे फियर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। यानी ये सिर्फ एक गेमिंग इंडस्ट्री नहीं थी, ये एक ऐसी भी इंडस्ट्री थी जिससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा था। स्टिल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमें जो है इन सारी गेम्स पे क्या लगाना है? बैन लगाना है। अगर हम इसके थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगा कि देखिए, लगभग 2 से 3 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं यहाँ पे चली गई हैं। बिल्कुल सही। देखिए, गेमिंग कंपनी की जब हम बात करते हैं उसमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है, राइट? वही नहीं, उस गेम के प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए हमें टीम चाहिए, उस गेम के लिए में जो फाइनेंस लग रहा है उसके लिए टीम चाहिए। और जैसे ही ये बिल आया, रातों रात 2 से 3 लाख लोग जो क्या है जॉबलेस हो गए। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अभी रिसेंटली कंपनी ज्वाइन की थी एंड दे वर गेटिंग 40 to 50% हाइक, और उनको एकदम से कह दिया गया कि कल से आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैन लग गया भाई। कंपनी चलेगी तो चलेगी कैसे? यहाँ पे और भी बात बताएगी। देखो, एम्प्लॉयज जो हैं वो इतने स्ट्रेस्ड है बिकॉज उनको ईएमआईज देनी है, घर के लोन देने हैं,
फैमिली जो है एकदम से क्या हो गई है, बिखर सी गई है। यार बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान जो है जॉब कर रहा है तो उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, उस फैमिली के भी जो है कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, और वही हमें यहाँ पे अफेक्ट होते हुए दिखाई दी। ठीक है, नो डाउट ये बिल जो है एक पॉजिटिव थॉट को सोच के बनाया गया है, लेकिन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, और इसके भी प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं डेफिनेटली। अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे देखो रियल स्टोरीज यहाँ पे बताई हैं कि एक जो एम्प्लॉय है उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड सडनली उनको ये कह दिया गया कि अब आपको दूसरी जॉब ढूंढने की जरूरत है क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब एकदम से शॉक लगता है तो ह्यूमन इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाता है। एंड यस, फैमिली में अगर कुछ ऐसा हो तो उसको और ज़्यादा टाइम लगता है। सो लगभग 2 से 3 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पे क्लूलेस हैं, होपलेस हैं कि फ्यूचर में क्या किया जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है कैसे होगा। क्योंकि देखो यार, सुबह उठ के तुम ऑफिस जाते हो, एक होप होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, आज का दिन अच्छा जाएगा, आज कुछ मैं कंपनी के लिए प्रोडक्टिव करूंगा ताकि कंपनी जो है मुझे फ्यूचर में क्या दे, बेनिफिट्स दे। यहाँ पे तो कंपनी ही नहीं बची तो बेनिफिट्स, फ्यूचर प्लान, करियर प्लान्स, जो आपने कंपनी के लिए इतना काम किया, शायद से कभी कभी फैमिली को भी इग्नोर किया, वो सारी चीजें जो है एक रात में खत्म हो गई। और एक रात भी छोड़िए, 3 दिन ये चीज चली, लेकिन चुटकी बजाते ही लोगों को बोल दिया गया कि आप जो है कहीं और जॉब ढूंढ लीजिए। और अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो गेम्स बैन की गई है उससे भी यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलेगा। बट अगेन गवर्नमेंट का डिसीजन है तो गवर्नमेंट इज समवेयर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ, हम जो है इस लॉस को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे ये कहा गया कि देखिए ये कुछ ऐसी गेम्स थी जिसमें जो लोग हैं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली में एक बेटा है या कोई भी बेटा है, बेटी है, तो वो क्या कर रहे हैं, फैमिली के एक्चुअल जो मनी है, जो सेविंग्स है, उसको गेमिंग में लगा रहे हैं, ठीक है, लोन उठा रहे हैं गेम के लिए, जिसकी वजह से मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस झेल रही हैं, डेप्थ झेल रही हैं, और यूथ जो है डे बाय डे एडिक्टेड होते जा रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बिल लिया है ताकि आने वाला जो यूथ है वो खराब ना हो, वो एडिक्टेड ना हो, टाइम पे इन चीज़ों को जो है रोक दिया जाए। वही बात है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस बिल के भी 2 पहलू हैं। कहीं पे वो लोग हैं जिनकी जॉब चली गई, जिनकी फैमिली आज बहुत परेशान है, कहीं पे वो लोग हैं जिनकी फैमिलीज बहुत खुश हैं कि अब हमारा बच्चा जो है ऐसी गेम्स में पैसे नहीं लगाएगा, अब हमारे बच्चे को ऐसी गेम्स की लत नहीं लगेगी। परिवार परिवार की बात है और सिचुएशन सिचुएशन की बात है। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि देखिए इससे एक और भी रिस्क उठता है। जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो लोगों को एडिक्शन तो लग गई ना, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ प्लेटफॉर्म्स तो बंद कर दिए, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि इलीगल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ना हो। अगर कोई एक्चुअली में एडिक्टेड है तो वो जो है इनको छोड़ के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ ही लेगा अगेन, जिससे यहाँ पे क्या उठ सकता है, रिस्क जो है उठ सकता है। बट स्टिल यहाँ पे गवर्नमेंट को, ठीक है, उन्होंने बैन लगाया तो उनका एक थॉट प्रोसेस रहा होगा, बट अगर वो बैन की जगह यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दे, पेमेंट जो है उस पर एक लिमिट लगा दें, राइट, तो भी शायद से ये चीज़ें जो हैं चल सकती हैं। बट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बैन लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट को जो है क्या करना चाहिए, जो ऐसे इलीगल प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए, बिकॉज यूथ तो बहुत स्मार्ट है। अगर तुम उनसे एक चीज़ छीनोगे तो डेफिनेटली इफ दे आर एडिक्टेड वो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने ज़रूर निकलेगा, और वही चीज़ का रिस्क जो है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर हम और इसकी गहराई में चले तो यहाँ पे सेबी ने बताया था कि देखिए ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ठीक है, इस पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग के तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, बिकॉज ट्रेडिंग में भी कई बार खतरा रहता है कि आप फाइनेंस लगा रहे हैं तो मे बी आप एडिक्टेड हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं, राइट। अगर मैं ट्रेडिंग सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा ही है कि जो 93% ऑफ ट्रेडर्स है लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो ज़्यादातर वो लॉस में ही है, बट स्टिल वो पैसे लगा रहे हैं, राइट।
और वो पैसे लगा भी रहे हैं तो उस पर एक लिमिट है, उस पर एक रिस्ट्रिक्शंस है। अगर गवर्नमेंट जो है सेम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे लगा दे, आपके इस गेमिंग सेक्टर में लगा दे, तो शायद से वो क्या होगा, बेटर ऑप्शन होगा। बट अगेन बिल आ चुका है एंड गेम्स में जो है बैन लग सकती है। यहाँ पे ये कही गई है कि देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं सो ट्रेडिंग इज ऑल्सो स्किल बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि सिर्फ उन्हीं गेम्स पे बैन लगा है जिसमें फाइनेंस जुड़ा हुआ है। ऐसी गेम्स जिसमें स्किल्स यूज होती हैं उस पे एज सच कोई भी बैन जो है लगाया नहीं गया है। उसके लिए तो इवन ये भी बोला गया है कि ऐसी गेम्स जो है फ्यूचर में क्या बन सकती हैं, एक करियर ऑप्शन बन सकती हैं यूथ के लिए, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे हमें बोली गई है। अगर हम बात करते हैं कंपनीज, कैसी कंपनीज पे बैन लगा है, जैसे ड्रीम 11 हो गई, एमपीएल हो गई, पेटीएम फर्स्ट गेम्स हो गया, जंगल गेम्स हो गया, जूपी हो गया, अड्डा 52 हो गया, ये कुछ ऐसी डायरेक्ट कंपनीज हैं जिन पे बैन लगा दिया गया है बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस जो है इसमें क्या था, इन्वॉल्व था। कुछ ऐसे गेम्स जहाँ पे फाइनेंस नहीं इन्वॉल्व है, जैसे कि बहुत बच्चे जानते भी होंगे बीजीएमआई हो गया, सबवे सफर, कैंडी क्रश, ऐसी कुछ गेम्स जो हैं इन पे बैन नहीं लगाया गया है बिकॉज मे बी अगर ये गेम्स एडिक्टेड हैं तो भी इसमें फाइनेंशियल लॉस का खतरा नहीं है। आगे जब हम चले तो हमें ये पता चला कि देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है अलग अलग स्टेटमेंट जो है पास करी है। जैसे कि सबसे पहले है स्मिता सिंह चंद्रा जो क्या है एक्स ड्रीम 11 की वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने कहा बैन विदाउट ट्रांजिशन हार्म्ड इंटायर इकोसिस्टम। ट्रू कि देखिए बैन लग गया है बट अगेन आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि अगर कोई भी बच्चा जो है ऑलरेडी एडिक्टेड है कि उसको गेम खेलनी है, उसको दिन में इतने पैसे लगाने हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली वो ऑल्टरनेट की तरफ भागेगा। तो हमारे पास बैन है बट हमारे पास ऑल्टरनेटिव के लिए कोई भी एज सच प्लान नहीं है। मे बी है बट हमें अभी वो प्लान जो है नहीं पता है। आगे चलते हैं तो केविन मित्तल जो कौन है, रश के फाउंडर, उन्होंने कहा मूविंग ऑल ऑपरेशंस टू यूएस ग्लोबल मार्केट आफ्टर बैन। यस ट्रू कि जो हमारे यहाँ का यूथ है जब वो यहाँ पे गेम नहीं खेलेगा तो कहीं और तो जाएगा ही ना खेलने। वहीं एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ रेगुलेशंस की जरूरत है, ठीक है। ओके आपने यहाँ पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया है, ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है कंप्लीट बैन, बट अगर आप उसकी जगह कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन कंपैरेटिव टू ब्लैंकेट बैन। वहीं यहाँ पे और अगर हम थोड़ी सी जानकारी में चले तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो गई, ठीक है, उसके अलावा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स हो गए, स्ट्रीमर्स हो गए, फाइनटेक स्टार्टअप हो गए, पेमेंट गेटवे हो गए, तो इनको बहुत ज़्यादा क्या है अफेक्ट हुआ है। क्यों, हमें खुद भी पता है कि हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसमें ऐड आते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड है। सेलिब्रिटीज आए दिन अपनी यूट्यूब वीडियोस में, आए दिन अपने इंस्टा शॉर्ट्स में क्या करते रहते हैं, प्रमोशंस करते रहते हैं, तो उधर भी क्या है बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि देखिए कि जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट्स ले लीजिए कि अल्कोहल पे भी क्या है बहुत ज़्यादा बैन लगाया गया था, इसको देखते हुए कि अल्कोहल जो है दैट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लोगों की जान जा रही है एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अल्कोहल का। बट क्या, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या आज की तारीख में अल्कोहल बंद हो गई उन स्टेट्स में? नहीं, जो लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, दे हैव देयर ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्दो हमारे यहाँ तो एक और रूल भी है ना कि देयर इज़ अ सर्टेन एज जिसके बाद ही एक जो इंडिविजुअल है वो ड्रिंक कर सकता है, बट वी ऑल नो द हार्श रियलिटी, क्या वो एज को फॉलो किया जाता है? नहीं किया जाता है। वाई? बिकॉज देयर इज ऑल्टरनेटिव्स। सिमिलरली यहाँ पे ब्लैंकेट बैन तो लग गया है बट अगेन जिसको ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगा, और खतरा इस बात का है कि जो ऑल्टरनेटिव होगा वो ज्यादा शायद से डेंजरस हो सकता है, ज्यादा रिस्क की भरा जो है हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, ठीक है। पॉजिटिव साइड हमने मान ली कि जो हमारा यूथ है, ठीक है, वो एडिक्टेड नहीं होगा, डेप्थ का उस पर खतरा नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो जो गैम्बलिंग लॉस यानी जुएबाजी, यानी जो वो सट्टे लगाता था ना,
वो उसकी आदत नहीं पड़ेगी। बट अगेन हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव भी है। लाखों लोगों की जॉब चलेगी, लाखों फैमिलीज जो डिपेंड करती थी शायद से किसी एक इंडिविजुअल पे जो इन कंपनीज पे काम करते थे, दोज हु आर गेटिंग अ गुड अमाउंट फॉर देयर फैमिली, अब वो सारी फैमिलीज क्या हैं, होपलेस है। एक एग्जांपल के बारे में तो हमने यहाँ पे बात भी की थी। यही क्वेश्चन उठता है कि देखिए कि जो गवर्नमेंट है उसने ये जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि हर एक साइड का अच्छा और बुरा भी होता है। बट डिसाइड करना कि किस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो डिसीजन लिया गया है वो सही है, गलत है, बैलेंस्ड है, इनकम्प्लीट है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, कि या फिर इस डिसीजन को वापस से जो है रिव्यू करना चाहिए? इन सारे सवालों को जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज मैं आप सबके कमेंट्स जो हैं, आप सबके ओपिनियंस जो हैं ज़रूर पढ़ूंगी। थैंक यू।